जय हिंद प्यारे साथियों मैं अजय प्रजापति आप सभी का अपने YouTube चैनल एपी कोचिंग क्लास में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों आज हम संविधान के कुछ अनुच्छेद के बारे में जानेंगे। जैसे भाग 1 में कितने अनुच्छेद हैं, 3 अनुच्छेद हैं। 1, 2, 3 अनुच्छेद के बारे में जानेंगे। उसके बाद भाग 3 के बारे में जानेंगे, ठीक है। और भाग 3 को मौलिक यानी कहने का मतलब यह है कि मौलिक अधिकार के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए हम पहले जानते हैं कि भाग 1 के बारे में, ठीक। तो संविधान के भाग 1 में यह कहा गया है कि जो भारत है, ठीक है, संघ व राज्य क्षेत्र का वर्णन पूछें कि संघ व राज्य क्षेत्र का वर्णन किस भाग में किया गया है, संविधान के किस भाग में किया गया है। तो संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन संविधान के भाग 1 में किया गया है, ठीक है। और वहीं पर बात करें हम अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 की। तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि जो भारत है भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का समूह है, ठीक है। तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का क्या है? तो भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। वहीं पर बात करें कि अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि भारतीय संघ के बाहर के क्षेत्र को शामिल करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 2 में है, ठीक है। तो अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि भारतीय संघ के बाहर के क्षेत्र को शामिल करने का प्रावधान भारतीय संघ के बाहर के क्षेत्र को शामिल करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 2 में है, ठीक है। वहीं पर बात करें अनुच्छेद 3 की। तो अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि भारत के किसी भी राज्य का नाम बदलने के लिए, यानी राज्य के क्षेत्र का नाम बदलने के लिए, ठीक है, राज्य के क्षेत्र का नाम बदलने के लिए किसी भी प्रकार का परिवर्तन वह अनुच्छेद 3 के तहत की जाती है। और संसद को शक्ति अनुच्छेद 3 के तहत ही प्रदान की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा राज्य क्षेत्र का नाम बदलने के लिए, राज्य क्षेत्र का नाम बदलने के लिए किसी भी प्रकार का परिवर्तन वह संसद को शक्ति किसके अनुसार, किस अनुच्छेद के अनुसार प्रदान की जाती है? तो अनुच्छेद 3 के तहत प्रदान की जाती है। हमने बताया भाग 1 में कि भाग 1 में कहा गया है कि संघ व राज्य क्षेत्र का वर्णन और संविधान के भाग 1 में किया गया है, ठीक है। और भाग 1 के अंतर्गत आता है अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि जो भारत है वह राज्यों का संघ है, राज्यों का समूह है, ठीक है। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि भारतीय संघ के बाहर के क्षेत्र को शामिल करने का प्रावधान जो है अनुच्छेद 2 में है। और वहीं पर बात करें अनुच्छेद 3 की। तो अनुच्छेद 3 में यह कहा गया है कि किसी यानी राज्य के क्षेत्र का नाम बदलने के लिए किसी भी प्रकार का परिवर्तन, ठीक है, किसी भी प्रकार का परिवर्तन राज्य के क्षेत्र का नाम बदलने के लिए, ठीक है, वह किस अनुच्छेद का प्रयोग किया जाता है? अनुच्छेद 3 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 3 के द्वारा ही संसद को शक्ति प्रदान की जाती है, ठीक। यानी अनुच्छेद 3 संसद को शक्ति प्रदान करता है, ठीक है। आइए अब हम जानते हैं भाग 3 के बारे में। किसके बारे में? संविधान के भाग 3 के बारे में। संविधान के भाग 3 में, ठीक है, हम पूछे मौलिक अधिकार
मौलिक अधिकार का वर्णन, मौलिक अधिकार का वर्णन, मौलिक अधिकार का वर्णन, मौलिक अधिकार का वर्णन, ठीक है। मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? तो मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है, ठीक है, भाग 3 में किया गया है। और अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है। यानी पूछे कि संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक की गई है, ठीक है, ऐसे कहेंगे। और इसमें आ जाता है, यानी मौलिक अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मौलिक अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ठीक है। मौलिक अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और यहीं पर बात करें अनुच्छेद 1 की, अनुच्छेद 1 का सॉरी, ठीक। मौलिक अधिकार में पहले अधिकार की बात करें समानता की अधिकार, किसका? समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। मौलिक अधिकार में बात करें समानता का अधिकार, और दूसरी बात करें समानता का अधिकार, और दूसरी बात करें स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। मौलिक अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें। और तीसरा बात करते हैं कि तीसरा अधिकार क्या है? तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और चौथे अधिकार की बात करें तो चौथे अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और पांचवें अधिकार की बात करें तो शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, ठीक है। और छठे अधिकार की बात करें तो संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, ठीक है। और यहीं पर एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार। मौलिक अधिकार में एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकार में एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, ठीक है। तो इस संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन सन 1978 के द्वारा, सन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को संविधान के मौलिक अधिकार में से हटा दिया गया था। मौलिक अधिकार, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन सन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार में से हटा दिया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं समानता के अधिकार। समानता का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक समानता के अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है या वर्णन किया गया है। वहीं पर बात करें स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 1922 से स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। शोषण के विरुद्ध के अधिकार की बात करें तो 23-24 में शोषण के विरुद्ध के अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है, वर्णन किया गया है, ठीक है। वहीं पर बात करें धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को तो 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में चर्चा की गई है। वहीं पर बात करें हम शिक्षा के अधिकार के तो 29 से लेकर 30 तक, 29-30 में शिक्षा के अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है, वर्णन किया गया है। संवैधानिक अधिकार का बारे में चर्चा करें तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है, वर्णन किया गया है, ठीक है। तो हम क्या बताएं, हम आज ये पढ़ें कि संविधान संघ व राज्य क्षेत्र, संघ व राज्य क्षेत्र का वर्णन किस भाग में किया गया है? तो संविधान के भाग 1 में किया गया है।
संविधान के भाग 1 में संघ व राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है और इसमें भाग 1 में 3 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद है 1, 2, 3 अनुच्छेद हैं, ठीक है। और पहले अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि भारतीय संघ के बाहर के क्षेत्र को शामिल करने का प्रावधान अनुच्छेद 2 के तहत प्रदान की जाती है। वहीं पर बात करें अनुच्छेद 3 की, तो अनुच्छेद 3 में यह कहा गया है कि राज्य क्षेत्र का नाम बदलने के लिए या किसी भी प्रकार का परिवर्तन व संसद को शक्ति किसके तहत प्रदान की जाती है, अनुच्छेद 3 के तहत प्रदान की जाती है। अब आ जाते हैं भाग 3, ठीक है। संविधान के भाग 3 में तो बात करें कि मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है भाग 3 में, ठीक है। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा की गई है। मौलिक अधिकार संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है, ठीक है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक अधिकार, ठीक है। संवैधानिक अधिकार और एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन सन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार में से हटा दिया गया था, ठीक है। और समानता का अधिकार, पहला अधिकार समानता का अधिकार, समानता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। और दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तो स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 22 से लेकर अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। वहीं पर बात करें शोषण के विरुद्ध के अधिकार के बारे में, तो शोषण के विरुद्ध के अधिकार के बारे में चर्चा करें तो अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरुद्ध के अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। वहीं पर बात करें हम धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में चर्चा की गई है। और शिक्षा के अधिकार के बारे में बात करें तो 29-30 में शिक्षा के अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है, वर्णन किया गया है। और संवैधानिक अधिकारों की बात करें तो अनुच्छेद 32 में संवैधानिक अधिकारों के वर्णन किया गया है, अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया है। तो साथियों, हमें पूरा उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। जय हिंद साथियों।